नमस्कार मेरे भाई और बहनों। यह वीडियो जिस जिस भाई के पास पहुंच रही है देखें और शेयर करें ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जो सनातनी लोग गलती किए हैं उस पर हम जो है 30 सालों का अनुभव करके और यह वीडियो बनाया हूँ। अनुभव क्या किया हूँ, बहुत तकलीफ़ पाया हूँ और तकलीफ़ ने हमको बहुत बड़ा राज खोल दिया है। जिस जिसके घर 5 पीर अमीना सती की पूजा हो रही है, जिस सनातनी के घर, हिंदू के घर 5 पीर अमीना सती की पूजा हो रही है, वह उनकी पूजा बंद करें। ये परेती शक्तियाँ हैं। हम अगले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, यह वीडियो आप लोग शेयर करिए। ये तकलीफ़ देने वाला देवी देवता है। ये सोखा ओझा तांत्रिक मौलवियों को यही शक्ति जन्म देती है। 5 पीर अमीना सती जिसको माता बोलते हैं, हठी पूजिए, चौसठी पूजिए, शीतला फूलमती पूजिए, सही है, लेकिन 5 पीर अमीना सती को निकालिए। ये सोखा ओझा तांत्रिक मौलवियों को जन्म देने वाली है। हर कोई एक साथ तकलीफ में नहीं आता है, लेकिन जो आता है तो कुछ लोग कहते हैं कि पाखंड कर रहा है, कोई कहता है नाटक कर रहा है, और उस बेचारे के ऊपर क्या गुजरती है वही जानता है। सच बता रहा हूँ, जिसके पास ये वीडियो पहुंच रही है, मानवता के खातिर यह वीडियो शेयर करिए। 5 पीर अमीना सती को बाहर निकालिए। यह बहुत ही प्रबल शक्ति है, बहुत ही भयानक शक्ति है। हमारे पुरखों ने बहुत बड़ी गलतियां की है। पूरा घर का घर साफ नहीं होगा, लेकिन जिसके ऊपर पड़ती है भैया, बहुत ही बुरा गुजरता है उसके साथ। मैं तिल तिल तड़पा हूँ और बचा हूँ महादेव की कृपा से। तो मैं यह भेद उजागर कर रहा हूँ। इनको निकाल के बाहर फेंकिए। ये सोखा ओझा तांत्रिक मौलवियों को जन्म देती है। कहीं हनुमान बन के बैठ जाएगा, कहीं शिव बन के बैठ जाएगा, कहीं कृष्ण बन के बैठ जाएगा, कहीं कुछ भी बन के बैठ जाएगा, कहीं भैरव बन के बैठ जाएगा। ये 85 शक्तियाँ हैं। आप तो देखेंगे नहीं, हमको भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन खूब लपटा है। एक जगह से हारे तो दूसरे जगह गए, दूसरे जगह हारे तीसरे जगह गए, बहुत दौड़ा। लाखों रुपए हमने बर्बाद किया। जो सोखा बन के बैठा है उस हरामखोर को कुछ पता नहीं है हम किसको पूज रहे हैं, और खुद तकलीफ में रहता है। आप देखे होंगे, ये सब बहुत कष्ट भोगते हैं। इनका वंश ही उजड़ जाता है, इतनी गंदगी इनके पास हो जाती है। मुक्ति की बात ही छोड़िए, जीवन में सुखी भी नहीं रह पाते हैं, और पूजा का उल्टा सीधा पैसा ले करके जो है उठपटांग काम करते हैं। और आप सोचते हैं कि चलो ये अच्छा नहीं है, दूसरे जगह कोई बताएगा, पहुंचेंगे, बोलेंगे वहाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से भागता है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी वही है। अरे यहाँ हनुमान बन के बैठा है, वहाँ भैरव बन के बैठेगा, कहीं साईं बन के बैठेगा। तो पहले इनको अपने घर से निकालिए। 5 पीर अमीना सती को निकालिए, शीतला को पूजिए और दुर्गा को पूजिए, जो आपकी कुलदेवी है पूजिए। नाम से ही आप समझ सकते हैं कि पीर पैगंबर हमारे नहीं हैं। नाम से ही समझ लीजिए, पीर पैगंबर हमारे नहीं हैं। तो फिर काहे घर में बैठा के बैठे हैं भैया लोग। ये वीडियो जिसके पास पहुंच रहा है कमेंट भी करें और शेयर भी करें। बहुत चिंता हो रही है। मैं वीडियो अगली बार भी बनाया, कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया।
जैसे किसी के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। कृपया करके आप लोग जो है ये वीडियो शेयर करिए, निकालिए और उस अंगूठे के बराबर शिवलिंग घर के अंदर स्थापित करके, और जो भी घर में आप खा रहे हैं पी रहे हैं वो भोग के रूप में चढ़ाते जाएं। थाली में भोजन लिए खाने जा रहे हैं, महादेव का नाम स्मरण करके, और गंगा जल से थाली को चारों तरफ घुमा करके फिर भोजन ग्रहण करें, ताकि ये पिशाच से जब पाएंगे नहीं तो आपके घर रहेंगी नहीं। अब किस विधि विधान से मुजावरे ने ला करके बैठाया है, उतना तक हम पहुँचे नहीं हैं। अगर उतना तक पहुँचे तो हम घर घर घूम करके ये सब चीज़ निकालना स्टार्ट कर देंगे। करौली शंकर महादेव की कृपा से हम स्वस्थ हैं और जागरूक कर रहे हैं। आप लोगों का काम सिर्फ इतना है कि सिर्फ एक बटन शेयर करिए ना। पैसे नहीं मांग रहा भैया, कुछ भी नहीं मांग रहा, लाइक भी मत करिए, शेयर करिए ताकि वीडियो पहुंचे लोगों के पास। हाँ, कमेंट भी मत करिए, लाइक भी मत करिए, शेयर कर दीजिए ताकि लोग जागरूक हो जाए। ये निगेटिव एनर्जी है, इसको निकालिए। और लोग कहते हैं ना भूत प्रेत सामने जैसा कुछ नहीं आते, लेकिन होते तो हैं। होते तो इतना है कि फाड़ डालेंगे, और उसके लिए सब संभव है। गाड़ी भी पंचर हो सकती है, आप खुद भी पंचर हो सकते हैं, खुद एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। जो रोग नहीं है वो रोग उत्पन्न हो जाएगा। एक ऑपरेशन कराएंगे दूसरे से तैयार हो जाएगा। बहुत कुछ होता है। मैं जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो शक्तियाँ हमको 30 साल तक रगेदी हैं, मैं मौत के मुंह से बच के आया हूँ, तो इतना तो मैं करके ही रहूँगा कि इनका नामो निशान न रह जाए। जो जिस तरह से हम लूट गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, कोई और ना हो। हम कई जगह सोखा ओझा तांत्रिकों के घर देखे हैं कि लोग झगड़ा करने पहुंच गए हैं कि तुम उसके ऊपर कर दियो, उसके ऊपर कर दिए। कोई किसी के ऊपर नहीं करता। ये शक्तियाँ खुद तमाशा करती हैं, किसी से करवा देती हैं, माइंड में घुसती हैं किसी के। और जिस दिन इनका रहस्य का पता चलता है, ये माया तो होता है, जिस दिन इनके बारे में जान लेंगे वो माया खत्म हो जाता है उनका, वो निर्बल हो जाती है शक्ति। और जानने में दिखता तो है नहीं, जानने समझने में बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आपको दवा ना काम करे तो समझ जाइए कि बाहरी कोई शक्ति परेशान कर रही है। आप दवा खा रहे हैं, रोग बदल गया, तब भी आप समझ लीजिए कोई बाहरी शक्ति परेशान कर रही है। भाई लोग, आप लोग वीडियो शेयर करिए, प्लीज़ वीडियो शेयर करिए। लाइक मत करिए, कमेंट मत करिए, कुछ मत करिए। हमारे लिए वीडियो शेयर करिए। एक इंसानियत का फर्ज निभाइए ताकि 85 शक्तियों से सनातन धर्म के जितने लोग हैं रक्षा हो सके, और अपने सनातन धर्म का पालन करिए। और करेंगे तो आपके घर से बहुत सारे निगेटिव चीज़ निकल जाएगा। अब घर में ही बसा के रखे हुए हैं तो आपको तो भाई कन्वर्ट होना ही होना है। आप बाहर बाहर झंडा फहरा लीजिए, कुछ भी करिए। ऐसा सब शक्तियाँ खून मांगती हैं। देख लीजिए जिस जिस राष्ट्र में है। तो आप लोग तो नज़दीक हैं, करीब हैं ईश्वर के, एक कदम बढ़ाने की दूरी है। आप पॉजिटिव एनर्जी पा लेंगे। कुछ लोग जो है उसी में डूबे पड़े हैं, ना उनको मरने का गम है, ना गलने का गम है, सिर्फ बहक गए हैं। कोई लोक नहीं है, ये जान लीजिए। 5 तत्व की शरीर होती है, छित जल पावक गगन समीरा। 5 तत्व से बनी शरीरा, और 5 तत्व ब्रह्मांड में है विद्यमान, जिसको भगवान कहते हैं। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आग मंत्र आग, न से नीर पानी। और 5 शक्तियों को एकजुटता में लेकर चलने वाले
महादेव। इसके बाद न कोई सतलोक है और न कोई और लोक है। हैं? जब आप साधना में जाएंगे तभी आपको ये सब समझ में आएगा। ऐसे देखते रहिए, चांद तारे गिनते रहिए, कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर हम समझाएंगे तो समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि आप भौतिकता देखे हैं और किताबों में भी सही लिखा गया है, लेकिन उस सूक्ष्म जगत की चर्चा को स्थूल जगत में का परिभाषा जब देते हैं तो वहाँ पर गलत पाया जाता है। सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत में अंतर है। जब आप सूक्ष्म जगत की लिखेंगे कुछ तो स्थूल जगत में उतनी तरह समझ में नहीं आएगा, और जब समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। बस दिशा बदलने की देरी है। जैसे पलटी मारे वैसे कुछ सच्चाई अलग आपको नजर आएगा। हरिहर, जय माँ बाबा की।